वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। इफ़ यू आर इन ए ट्विन फ्लेम जर्नी एंड यू आर ए डिवाइन फेमिनिन, देन यू शुड हैव टू लिसन दिस। अगर आप एक डिवाइन फेमिनिन हो तो आप के अंदर हमेशा करुणा, ममता और दया भाव हमेशा ही विद्यमान रहेगा। आप हमेशा ही आपका काइंडनेस से ऑपरेट करोगे। आपका हर एक चिंता हर इंसान के भले के लिए होगा। अगर आप एक डिस्टॉर्टेड फेमिनाइन नहीं हो, अगर आप एक डिवाइन फेमिनाइन में परिवर्तित हो चुके हो, तो आपका दिमाग में कभी भी किसी के बारे में भी बुरा ख्याल नहीं आए। आप अगर किसी चीज़ को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, अगर किसी चीज़ को आप क्षमा नहीं कर पा रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा आपको डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा आपको नुकसान कर रहा है, इमोशनली आपको ड्रेन कर रहा है, तो आपको उस चीज़ को लेट गो कर देना है। जस्ट इजीली एंड डिवाइन पर सरेंडर कर देना है। पर उस चीज़ को लेकर आपको ज़्यादा सोच विचार करने की भी ज़रूरत नहीं है और आपको दुखी होने की ज़रूरत भी नहीं है। बिकॉज यू आर ए डिवाइन फेमिनाइन एंड यू हैव टू रेज योर वाइब्रेशन ऑलवेज हाई। आपको हमेशा हायर वाइब्रेशन से ऑपरेट करना है। आपको हमेशा हाई फ्रीक्वेंसी में रहना है। बिकॉज अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी में रहोगे, अगर आप स्माइल करोगे, अगर आप बहुत ही ज़्यादा खुश रहोगे, देन आपका एक स्माइल किसी का दिन बना सकता है। और ये आपका एक सोल पर्पस का ही हिस्सा है कि आपको देखकर कोई जीना सीख रहा है, आपको देखकर किसी को अच्छा लग रहा है जीने में, आपको देखकर कि कोई इंस्पायर हो रहा है कि ऐसा होना चाहिए और ज़िंदगी का मीनिंग वो ढूंढ के वो ढूंढ पा रहे हैं। तो ये आपका एक तरफ से सोल पर्पस ही है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप इसका मतलब है आप सोल पर्पस कर रहे हो एज ए एंजल, एज ए डिवाइन फेमिनाइन। तो आपको हमेशा हाई वाइब्रेशन में रहना है, आपको हमेशा खुश रहना है। लाइफ में कोई भी चीज़, किसी भी तरह की परिस्थिति आप फेस कर सकते हो, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप लोअर वाइब्रेशन में चले जाओ, कोई भी आपको हर्ट करके चला जाए, ऐसा आप कभी भी होने नहीं देना है आपके साथ। आपको हमेशा एक बाउंड्री सेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका वाइब्रेशन, आपका एनर्जी हमारी मदर अर्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका जो एनर्जी है ये यूनिवर्स का एक एसेट है। इसे आपको वेस्ट नहीं करना है, इसे समझना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस एनर्जी। एंड आपको समझना है कि आप कितना प्रेसियस हो इस मदर अर्थ के लिए। आप यहाँ आए हो मदर अर्थ की वाइब्रेशन हाई करने के लिए, मदर अर्थ को हील करने के लिए। सो अगर आप किसी को हील करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको खुद को हील होने की ज़रूरत है। अगर आप अंदर से टूटे हुए हो, अगर आप बिखरे हुए हो, अगर आप किसी भी चीज़ को आप होल्ड बैक करके बैठे हुए हो, तो फिर आपका अंदर ऊँट से है। तो अगर आपके अंदर ऊँट से आप अगर पूरी तरीके से हील नहीं हो, तो आप दूसरों को भी हील नहीं कर पाओगे। और एक हील्ड इंसान वही होता है जो एक सुस्त स्वाभाविक लाइफ लीड करता है, जो कि हेल्दी लाइफ लीड करता है। तो आपको इसीलिए बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका एनर्जी हमारे मदर अर्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है। तो इसको आपको जाने नहीं देना है। और अगर आप कभी भी लो फील करते हो, अगर आप कभी भी लो फील करते हो, तो आपको तुरंत ही आपका एनर्जी चेंज करने की ज़रूरत है। आपको तुरंत ही मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। आपको हमेशा ऑरा क्लीन रखने की ज़रूरत है। आपके आसपास के वातावरण, आपके आसपास की जगह को हमेशा क्लीन करने की ज़रूरत है। आपका खुद का ऑरा डेली क्लीन करने की ज़रूरत है। आपका अंदर का कोई ऊँट है तो उसके ऊपर आपको काम करने की ज़रूरत है। आपको मिरर एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। आपको खुद के अंदर झाँकने की ज़रूरत है। और आपको हमेशा, अगर आपके कोई भी इश्यूज़ है लाइक एंगर इशू, कुछ भी इशू अगर है आपका, तो आपको इस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत है। बिकॉज यही है एक चीज़
जो हमारे एनर्जी को डाउन करता है, और नेगेटिव एंटिटी हमेशा वो उसको ढूंढता रहता है कि कहाँ हमारी कमियां हैं, उस पर बार करेंगे और हमारी एनर्जी को चुराने की कोशिश करते हैं वो लोग। हमें हमेशा डाउन करना ही उनका मकसद होता है, पर हमें डाउन होने देना नहीं है। ये एक होता है एक अदृश्य, एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी का लड़ाई। तो इस लड़ाई में हमें जीतने के लिए, डिवाइन को जिताने के लिए हमें हमेशा प्रिपेयर रहना है, रेडी रहना है। हमें हमेशा खुद को स्ट्रॉन्ग रखना है हमेशा, क्योंकि आप यहाँ बस और 5 नॉर्मल सोल की जैसा शादी करके, बच्चा करके आप यहाँ सुख दुख हो करके मर जाने के लिए नहीं आए हो। ये आपको हमेशा याद रखने की ज़रूरत है। आप यहाँ आए हो आप अपना खुद का मकसद पूरा करने के। अगर आप इस बर्थ में ये कंप्लीट नहीं कर पाए तो आपको फिर नेक्स्ट बर्थ लेना पड़ेगा, और फिर से आपको लाइफ का हर एक ट्रॉमा, हर एक चीज़ फिर से सहन करना पड़ेगा। हर एक दर्द सहन करते हुए फिर से इस जर्नी से गुजरना पड़ेगा। सेम चीज़ आप अगर रिपीट करोगे, क्या पता इससे भी टफ हो वो लाइफ, तो आपको मिस नहीं करना है। अगर इस लाइफ टाइम में आपको ये चांसेस मिला है एक एंजल बनने का इस जर्नी के थ्रू, तो आप इसे मिस ना करें, बिकॉज यही है हमारे ईश्वर से हमें मिलाने का एक रास्ता। यही है हमारा एक रास्ता जिससे हम मोक्ष को प्राप्त कर सकें, जिससे हम अपना जन्नत नसीब कर पाएँ। तो इसे बिल्कुल भी खोना नहीं है। तो इसीलिए आपको हमेशा जीतना है लाइफ में, चाहे कितने भी तूफान आ जाए, चाहे कितना भी कुछ हो जाए, फिर भी आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हारना नहीं है। डिवाइन पर ट्रस्ट करना छोड़ना नहीं है। हमेशा आपको स्ट्रॉन्गली डिवाइन के हैंड्स को पकड़ के रखना है, बिकॉज डिवाइन अगर हमारे एक बार हाथ पकड़ लेते हैं तो वो हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। वो हमेशा रेडी रहते हैं हमारा साथ देने के लिए। बस हमें खुद को हील करने की ज़रूरत है, और हमें हमारे पास्ट लाइफ से हमें खुद को आज़ाद करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जो सोल होता है वो हमेशा फ्रीडम ही मांगता है। ये फ्रीडम ही है जो एक सोल का सबसे ज़्यादा नीड होता है। पर हमारे क्या होता है, इस अर्थ में नॉर्मल सोल लोग इसे ना ही पहचान पाते, ना ही समझ पाते उनका सोल चाहता क्या है, जिस वजह से वो तरह तरह की मतलब पेन से गुज़रते, तरह तरह की सिचुएशन से गुज़रते हैं, पर उन्हें मालूम नहीं है वो आखिर में चाहता क्या है, उनका डेस्टिनी क्या है। पर हम इस जर्नी के थ्रू हमें मालूम पड़ता है कि व्हाट इज़ आवर डेस्टिनी, और हमारे सोल चाहता क्या है। हमारे सोल एक्चुअल में फ्रीडम चाहते हैं, तो वो फ्री होना चाहते हैं मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, फिनेंशियली, हर एक क्षेत्र में। दैट्स वाई डिवाइन हमें प्रोटेक्ट करते हैं, इवन हमें हर एक चीज़ हमारे लिए अवेलेबल कर देता है, बिकॉज बाय दिस अबंडेंस वी हैव टू डू आवर सोल पर्पस। हमारे पास अगर जितना रहेंगे हम उससे ही हम हमारे सोल पर्पस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज ये सोल पर्पस करने के लिए एक्चुअल में हम लोग यहाँ आए हैं इस अर्थ प्लैनेट पर। तो आपको कभी भी रुकना नहीं है, थकना नहीं है, और हर एक इंसान के लिए आपके मन में दया भाव होना चाहिए। शत्रु, मित्र, कोई भी दोस्त, दुश्मन, बच्चा, बूढ़ा, कोई भी लड़का लड़की, मतलब आप जानते हो कि हमारे जो मदर अर्थ है, हमारे जो ईश्वर होता है ना, वो हर एक इंसान से प्यार करता है। उनके लिए डेविल बच्चा है, मतलब वो हर एक इंसान को समान तरीके से प्यार करते हैं। हर एक इंसान को वो एक ही लेवल पर प्यार करते हैं। उनके नज़रों में हर एक उनका संतान समान है, चाहे वो बुरा हो या अच्छा हो, चाहे वो डिवाइन बच्चा हो या फिर डेविल बच्चा हो। तो
हमें भी इस तरीके से देखना है। कोई भी इंसान अगर हमारे लाइफ में कुछ बुरा करके चला गया है तो उसे हमें माफ़ कर देना है, उसे हमें जाने देना है और उनके लिए अनकंडीशनल लव रख देना है हमारे मन में। अगर किसी भी तरीके से अगर आप ये कर नहीं पा रहे हो तो उस चीज़ को आप लेट गो कर दो, सरेंडर कर दो डिवाइन पर। ठीक टाइमिंग पर वो सब ठीक हो जाएंगे। बस आप हमेशा अपने सोल की एनर्जी से ऑपरेट करो, नॉट योर माइंड एंड बॉडी से आप ऑपरेट मत करो कभी भी। लाइक आपका डिवाइन काउंटर पार्ट अगर आपको बहुत ही ज़्यादा हर्ट करते हैं तो आपको ये समझना है कि ये आपका इशू है, ये आपको आपका हायर पर्पस की तरफ ले जा रहे हैं। तो ये समझकर उन्हें माफ़ कर देना है और उन्हें हमेशा 5D में उनसे कनेक्टेड रहना है, नॉट इन 3D। बिकॉज 3D का डीएम होता ही ऐसा डिस्टॉर्टेड बिकॉज ऑफ आस। अगर हम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं, हम पूरी तरीके से खुद को सुधार लेते हैं तो वो खुद ब खुद आएंगे, क्योंकि वो तो हम ही हैं, हम तो दोनों एक ही हैं। तो वो हमारी अंदर का डीएम है, डिस्टॉर्टेड डीएम, जो कि बाहरी फॉर्म में उसे हम देख पाते हैं। तो आपको ये चीज़ करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। एंड आपको मैं यही बताऊंगी कि एज ए डिवाइन फेमिनाइन आपको हमेशा हर एक इंसान के लिए अनकंडीशनल लव रखना ज़रूरी है। हर एक इंसान को आपको समान नज़रिया से देखने की ज़रूरत है और हर एक इंसान के लिए आपके मन में दया भाव होना चाहिए। हर एक इंसान के लिए आप खुशी बांटना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप अपना एनर्जी ड्रेन करके किसी का एनर्जी अपलिफ्ट करो, ऐसा नहीं है। पर खुद को हाई वाइब्रेशन में रखते हुए अगर आप अपना सोल पर्पस करते हो तो यही एक्चुअल पर्पस है। इस सोल पर्पस करना मतलब ये नहीं है कि खुद को ड्रेन करना। सोल पर्पस मतलब ये है आप एक जगह आके रुके हो, बैलेंस हो गए हो, कंप्लीट हो गए हो, देन you have to serve your energy to the mother earth. And every animals and every person in this earth the part of our life, part of our soul purpose. That's why हमें इसे फॉलो करने की ज़रूरत है बहुत ही ज़्यादा। और हमें किसी के लिए भी एंगर, किसी के लिए भी जेलस या फिर कंपैरिजन की एनर्जी में नहीं आना है। ये बहुत ही ज़्यादा लो वाइब्रेशनल एनर्जी है। हमें हमेशा सोल के एनर्जी से ऑपरेट करना है एंड अनकंडीशनल लव के एनर्जी में रहना है और हर एक इंसान को डिवाइन के नज़रिया से देखना है। हर एक इंसान में डिवाइन को ढूंढना है कि हम सब एक ही है, एक ही एनर्जी है, एक ही एनर्जी से हम सृष्टि हुए हैं। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।